Hello student, we study chemistry of class 11th part 1. In part 1 of class 11 chemistry there are 6 chapters. First chapter is some basic concept of chemistry. Second is structure of atom. And third one is classification of element and periodicity and properties. Fourth is chemical bonding and molecular structure. Fifth is thermodynamics and sixth is equilibrium. तो हमें ये छः चैप्टर पढ़ने हैं पार्ट 1 में क्लास 11 की केमिस्ट्री में. एंड पार्ट 2 केमिस्ट्री क्लास 11 की पार्ट 2 में क्या पढ़ना है. केमिस्ट्री में हमें 3 टॉपिक पढ़ना है. फर्स्ट है रेडॉक्स रिएक्शन, सेकंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, एंड लास्ट चैप्टर इज हाइड्रोकार्बन. बोथ दिस चैप्टर आर रिलेटेड टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो बिफोर हम इन सब चैप्टर के बारे में डिटेल में जानने से पहले फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं. तो दिस इज आवर फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री. तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं. इसमें जो पहला टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री. इसमें हम क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है. सेकंड है नेचर ऑफ मैटर, मैटर का नेचर क्या है. थर्ड है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट. थर्ड में हम मैटर की जो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है वो पढ़ेंगे और उनका मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे. फोर्थ है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट. फोर्थ में हम क्या करेंगे कि जो मेजरमेंट में कौन कौन सी एरर्स आती है वो सब पढ़ेंगे. अनसर्टेनिटी कौन कौन सी पाई जाती है. थर्ड में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. केमिकल कॉम्बिनेशन के कौन कौन से लॉ हैं. इसके बाद में जो हमारा 6 है वो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या आती है. एंड 7th है एटॉमिक एंड मॉलिकुलर मासेस की. एटॉमिक और मॉलिकुलर मासेस क्या होते हैं. इसके बाद में 8th है हमारा मोल कंसेप्ट एंड मोलर मासेस की. मोल कंसेप्ट क्या होता है, मोलर मासेस क्या होता है. इसके बाद में 9th है हमारा परसेंटेज कंपोजिशन. परसेंटेज कंपोजिशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. इसके बाद में लास्ट है हमारा स्टाइकोमेट्री एंड स्टाइकोमेट्री कैलकुलेशन. तो स्टाइकोमेट्री क्या होती है और स्टाइकोमेट्री कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं. तो ये हमारे इस पहले चैप्टर में टॉपिक है जो हमें रीड करना है. तो हम पहले चैप्टर पे आते हैं. पहले चैप्टर पे हम पहले कुछ बेसिक्स पढ़ लेते हैं कि बेसिक्स क्या होते हैं. जैसे हम इस पहले चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक पे नहीं जाएंगे, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अभी. एटॉमिक एंड मॉलिकुलर मासेस हम इन टॉपिक्स को बाद में कवर करेंगे. ओके. तो सम बेसिक्स में हम क्या पढ़ रहे हैं. प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस क्या होता है. प्योर सब्सटेंस कॉन्स्टिट्यूटेड पार्टिकल्स ऑफ फिक्स्ड कंपोजिशन. कि प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जो कि फिक्स्ड कंपोजिशन के पार्टिकल को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. कि क्या होते हैं प्योर सब्सटेंस, कि जिनमें जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल पाए जाते हैं उनका क्या होता है, फिक्स्ड कंपोजिशन होता है. जैसे हमारे पास में क्या है, हमारे पास में कॉपर है. तो कॉपर में क्या होते हैं, एक जैसे पार्टिकल्स होते हैं कॉपर के सारे. फिर सिल्वर है, फिर गोल्ड है, फिर वाटर है, फिर H2 है. तो इनमें क्या होते हैं जो पार्टिकल्स होते हैं. जैसे वाटर में H2O होता है. वाटर में क्या होता है, H2 होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं. तो इनमें क्या होता है, फिक्स कंपोजिशन होता है कि भाई 2 हाइड्रोजन होंगे, 1 ऑक्सीजन होगा. इसके बाद में गोल्ड में क्या होता है, गोल्ड का एक ही एलिमेंट होता है Au. सिल्वर में Ag होता है. ग्लूकोज में क्या होता है C6H12O6 होता है. इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनका क्या होता है, फिक्स्ड कंपोजिशन के पार्टिकल होते हैं. इन्हें क्या बोलते हैं हम, प्योर सब्सटेंस. इसके बाद में जैसे ग्लूकोज देखें हम, तो ग्लूकोज में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूट पाए जाते हैं. C6H12O6. इसमें 6 कार्बन पाए जाते हैं, 12 हाइड्रोजन पाए जाते हैं और 6 ऑक्सीजन पाए जाते हैं. तो इसमें कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूट पाए जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. तो ये ग्लूकोज क्या हो गया, हमारा प्योर सब्सटेंस हो गया. इसके बाद में हम प्योर सब्सटेंस कैन फर्दर भी क्लासीफाइड एज. ये जो प्योर सब्सटेंस होता है इसको हम कैसे क्लासीफाई कर रहे हैं. इसके 2 पार्ट होते हैं. एक तो होता है एलिमेंट्स होता है और दूसरा होता है कंपाउंड्स. अब एलिमेंट क्या होते हैं, तो प्योर सब्सटेंस के 2 पार्ट होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड. एलिमेंट होते हैं हमारे पार्टिकल ऑफ एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल.
कि जो एलिमेंट के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, केवल एक टाइप के एटम या मॉलिक्यूल को कंसिस्ट करते हैं। कि एलिमेंट जो होता है ना, एलिमेंट में क्या होते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन का एक ही तरह का एटम है, इसमें दूसरा नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, नाइट्रोजन में किसी तरह का नहीं है, तो ये क्या हो गया, अपना एलिमेंट हो गया। इसके बाद में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन में सिर्फ ऑक्सीजन का है, नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का है, कॉपर में कॉपर का है, एनएम है सोडियम में सोडियम का है। तो ये क्या है, डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हैं। तो ये क्या है, इनमें एलिमेंट्स में क्या होता है, केवल एक ही एटम का टाइप पाया जाता है। इसके बाद में हम दो एटम है, जैसे हाइड्रोजन का एक एटम है, ये दूसरा एटम है, अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं, ये क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल हो जाएगा H2। तो इसमें क्या होते हैं, या तो मॉलिक्यूल का क्या होता है, या तो एटम का या मॉलिक्यूल का केवल एक ही टाइप होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट। तो ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कॉपर, सोडियम और H2, ये सब क्या है, एलिमेंट्स हैं। इसके बाद में हम पढ़ते हैं कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड वो होते हैं कि जब व्हेन टू और मोर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कॉम्बाइन टुगेदर इन ए डेफिनेट रेशियो द मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड। कि कंपाउंड में क्या होता है कि जब दो और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट की अलग अलग एलिमेंट के क्या हैं, दो या ज़्यादा एटम्स, उनको हम क्या करते हैं, कॉम्बाइन करते हैं एक साथ एक रेशियो में। जैसे वाटर हुआ, वाटर में क्या होता है, H2 होता है, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो दो अलग अलग एटम है, ये दो अलग अलग एलिमेंट है। तो इन दोनों अलग अलग एलिमेंट के क्या हो गए, दो या दो से ज़्यादा एटम हो गए, इनको हम एक साथ क्या कर रहे हैं, कॉम्बाइन कर रहे हैं। हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को एक साथ क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। और एक रेशियो है इनका रेशियो क्या है, 2:1 है इस रेशियो में। तो ये इस तरह से जो मॉलिक्यूल फॉर्म होता है वो उसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। तो वाटर हो गया, अब जैसे अमोनिया की बात कर लो, तो अमोनिया में क्या होता है, NH3 होता है। तो इसमें क्या हो गया, दो एलिमेंट हो गया, इसमें दो एलिमेंट हुए ना, ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इनका रेशियो 1:3 है। तो इस हिसाब से इसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, इसमें क्या है, CO2 है। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, कार्बन है, ये कार्बन है, दो ऑक्सीजन है। तो इस तरह से क्या हो गया, दो अलग अलग, यानी कि अलग अलग एलिमेंट है, दो या दो से अलग अलग एलिमेंट के दो या दो से अधिक एटम को हम क्या करते हैं, एक साथ में एक डेफिनेट रेशियो में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो उससे जो मॉलिक्यूल हमें मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड। अब जैसे हम ये देखें H2O कंपाउंड है, तो H2O कंपाउंड में क्या है, दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन को हमने एक साथ कंबाइन किया, तो इससे क्या बना, हमारा कंपाउंड बन गया H2O। तो ये हमने एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में पढ़ लिया, ये हमारे बेसिक हो चुका है। अब हम इसी चैप्टर का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है फर्स्ट, ये फर्स्ट टॉपिक नहीं है, ये हमारा 7वां टॉपिक है। एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मासेस क्या होते हैं, कि हम यहाँ पे यही पढ़ेंगे कि एटॉमिक मास क्या होता है और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। तो हम फर्स्ट में देखेंगे कि भाई एटॉमिक मास क्या होता है। अब एटॉमिक मास क्या होता है कि मास ऑफ एटम, कि किसी भी एक एटम का जो मास होता है ना, उसे हम एटॉमिक मास बोलते हैं। तो प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एटॉमिक मास इज बेस्ड ऑन कार्बन 12 एज स्टैंडर्ड। कि जो एटॉमिक मास का जो प्रेजेंट सिस्टम है, यानी कि वर्तमान में जो हम एटॉमिक मास का सिस्टम यूज करते हैं, उसमें हम क्या कर लेते हैं, जो कार्बन 12 है उसे हम स्टैंडर्ड के रूप में लेते हैं। तो कार्बन 12 को हम स्टैंडर्ड के रूप में लेके बाकी सभी अलग अलग एलिमेंट के क्या निकाल लेते हैं, हम एटॉमिक मास निकाल लेते हैं। अब जैसे हमने कार्बन 12 के बारे में बात की, तो कार्बन 12 क्या है, वन ऑफ द आइसोटोप ऑफ कार्बन। तो ये कार्बन 12 क्या है, कार्बन का एक आइसोटोप है एंड हैड बीन रिप्रेजेंटेड एज C12। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन 12 क्या है, कार्बन का आइसोटोप है, और इसको हम कैसे लिखते हैं, C12 से, ऐसे। यहाँ पे इसका हम क्या लिख देंगे, ये ऊपर आइसोटोप लिख दें। तो हम इसके बाद में हमने कार्बन 12 का जो मास लिया, मास और कार्बन 12, तो कार्बन 12 का मास कितना होता है, 12 एटॉमिक मास यूनिट होता है। कि हम ये मानते हैं कि कार्बन 12 का मास कितना होता है, 12 एटॉमिक मास होता है। ये स्टैंडर्ड है, इसके बाद में ही इसको रेफरेंस लेकर ही हम बाकी एलिमेंट्स का क्या निकालते हैं, इस एटॉमिक मास निकालते हैं। तो ये 12 AMU हो गया।
तो ये किसका हो गया, कार्बन 12 का मास हो गया कि 12 एटॉमिक मास यूनिट या 12 AMU। अब एटॉमिक मास यूनिट हमने लेते लिया, लेकिन ये होता क्या है। 1 AMU इज़ डिफाइंड एज अ मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम एंड 1 AMU को 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। कि एटॉमिक मास यूनिट या AMU क्या कहते हैं हम, कि एक AMU जो होता है वो क्या होता है, मास होता है। किस चीज़ का मास होता है, कि जो कार्बन 12 एटम है उसका जो मास होता है, ये कार्बन 12 का मास है कुछ, तो इस कार्बन 12 के मास का कितना होता है, जो 1/12 है, यानी इसका जो कार्बन 12 का जो 1/12 पार्ट का जो मास होता है उसके बराबर होता है एक AMU। तो यहाँ पे हमने जो AMU लिखा हुआ यूनिट का, उसका मतलब क्या होता है कि एक AMU जो होता है कार्बन 12 का एक एटम है, उसका जो मास है उसके 1/12 के इक्वल होता है, उसके 1/12 के मास के इक्वल होता है एक AMU। तो एक AMU की वैल्यू कितनी होती है, तो ये एक AMU की वैल्यू दे रखी है कि 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होती है। कि एक AMU की वैल्यू कितनी होती है, 1.66056 इंटू 10⁻⁻24। तो मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के एक एटम की मास कितना हुआ, तो ये हाइड्रोजन के एक एटम का मास हुआ 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये भी हमने लिया है कि हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना हुआ 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। दस इन टर्म्स ऑफ AMU द मास ऑफ हाइड्रोजन AMU। तो अब जो हाइड्रोजन एटम है इसका हम क्या करेंगे, AMU की टर्म्स में मास निकालेंगे। अब AMU की टर्म्स में मास निकालेंगे तो हमें हाइड्रोजन का क्या मास पता है, हाइड्रोजन का मास कितना है 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 है। अब इसे हम क्या करेंगे, जो एक AMU में मास होता है वो कितना होता है 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, इससे डिवाइड कर देंगे। तो ये जो है हाइड्रोजन का 1.0078 AMU, ये हाइड्रोजन एटम के मास आ जाएगा AMU के टर्म्स में। तो ये कितना आया 1. तो ये हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना है 1.0080 AMU। अब हम ऑक्सीजन का मास निकालेंगे AMU की टर्म में। तो ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं हम, ऑक्सीजन लिखते हैं, तो इसका कितना होता है 15.995, यानी कि 16 AMU होता है ये जो ऑक्सीजन का मास होता है। 8% AMU हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाई म्यू विच इज़ नोन एज यूनिफाइड मास। कि प्रेजेंट टाइम पर AMU को किससे लिखते हैं हम, यू से लिखते हैं, और जिसको हम क्या बोलते हैं यूनिफाइड मास बोलते हैं। अब इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक आता है एवरेज एटॉमिक मास। अब एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, अब एवरेज एटॉमिक मास हम किस तरह से निकालते हैं, तो ये आइसोटोप होते हैं। जैसे कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, और कार्बन के 3 आइसोटोप कौन कौन से होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ये 3 कार्बन के आइसोटोप हो गया। कार्बन 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया। अब इनके रिलेटिव एबेंडेंस इन परसेंटेज, रिलेटिव एबेंडेंस का मतलब होता है कि ये नेचर में कितनी परसेंटेज पाए जाते हैं। तो जो कार्बन 12 है वो कितना पाया जाता है 98.892 पाया जाता है। कितना पाया जाता है कार्बन 12 98.892। और जो कार्बन 13 है वो कितना पाया जाता है 1.108 पाया जाता है। कार्बन 12 कितना पाया जाता है 1.108